बात अब जरा अमेरिकी सदर जो बाइडेन की, जिन्होंने इजराइल और लेबनान के दरमियान जो कुछ हो रहा है या फिर जिस तरीके से हमले हुए हैं, अब ईरान की जानिब से जब पलटवार किया गया तो उस पर एक उनका रद्देमल भी आया और एक जगह उन्होंने रोकने की भी कोशिश की है इजराइल को, क्योंकि जौहरी तंसीबात पर इजराइल ईरान के अंदर हमला करना चाह रहा है। लेकिन अमेरिका की जानिब से अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल पर ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में जौहरी तंसीबात को टारगेट किया जाए, इन हमलों की हिमायत से इनकार कर दिया। यानी ये पहला मौका है और शायद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या इसके असरात होंगे जो मनफी भी हो सकते हैं, अमेरिका जानते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बयान जारी किया। और साथ साथ ये भी खबर है कि उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ भी इस सिलसिले में रुजू किया है, जौहरी तंसीबात पर इजराइल वापस हमले ना करे। एक बात तो ये यकीनी बनाने की कोशिश है। दूसरा, इजराइल की जानिब से या इजराइल पर जब कार्रवाइयाँ हुई हैं तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो कार्रवाइयाँ मशरक़ वस्ता में कर रहा है और फ़िज़ाई हमले सबसे ज़्यादा, कहा कि मुकम्मल हिमायत इजराइल की जारी रहेगी, मुश्किल सूरत हाल में खड़ा रहेगा। लेकिन बात जब जौहरी तंसीबात को टारगेट करने की होगी तो किसी भी मुल्क के खिलाफ इस तरह के इकदाम जिसमें ईरान भी शामिल है, ईरान के अंदर अगर कोई हमला करने की उन एस्टेब्लिशमेंट्स पर जहां पर जौहरी तंसीबात जिनको करार दिया गया है, उन सेंसिटिव एरियाज को छेड़ने की या उन पर हमलों की इजाजत इजराइल को नहीं होगी। यानी ये पहला ऐसा मौका है जब ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो और अमेरिका का उसके हक में कोई इस तरह का बयान आया हो। जहां एक तरफ से आप ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देख रहे हैं आसिफ, वहीं पर दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि G7 मुल्कों की तरफ से जो मुश्तरका बयान जारी किया गया है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और अमेरिका ने उस G7 मुल्कों के बयान की तायीद करते हुए ये साफ कर दिया है कि ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी जाएं। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ से जौहरी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा, इजराइल की इसकी हिमायत नहीं करेंगे अमेरिका, लेकिन दूसरी तरफ से ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने की बात कही गई है और यह साफ कर दिया गया कि G7 मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया है और बहुत जल्द इस ज़मन में ऑर्डर जारी किए जाएंगे, दस्तावेजात जारी किए जाएंगे जिसके तहत मजीद पाबंदियां ईरान पर लग सकती है। इसका इशारा जो बाइडेन ने रात देर गए खसूसी ब्रीफिंग के दौरान दी है।